69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों द्वारा जो है मिर्ज़ापुर में जो है एक जो है ये बताया जाए तो एक तरह से जो है अनुप्रिया पटेल जी का जो है घेराव या फिर उनसे मिलने का जो कार्यक्रम है। मैंने पहले भी कहा था कि जो है 20 तारीख को जो भी कार्यक्रम है, आप लोग जो है अगर अधिकतम लोगों का कल्याण चाहते हैं, ओबीसी एससी समाज के लोग जो है 6800 की लिस्ट के लोगों को का भी, तो निश्चित रूप से जो है जो सीटें बची हैं 69,000 में, वो सीटों पर अधिकतम लोगों का कल्याण हो जाएगा और वो सीटें 5,000 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में चले गए हैं। चूँकि आज की डेट में 1/6/2020 की लिस्ट को जब रिवाइज किया जाएगा, निश्चित रूप से 69,000 के सापेक्ष ये नई तरह से भर्ती हो रही है, तो वो सीटें जो खाली हैं वो विधिक रूप से भी जुड़ सकती हैं और एक पॉलिसी मैटर के तहत सरकार भी इसको जोड़ सकती है अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए। इसके अलावा फ्रेश सीटें जो हैं हमारे पास जो है 28-30 जिलों की जो आरटीआई है उसमें 400 प्लस लोगों की जो है वो है। इसके अलावा मोहिनी तिवारी में 20 जिलों की आरटीआई का जिक्र किया गया है, जिसमें कि 210 प्लस जो है लोग खाली हैं। 20 जिलों का लगभग जो है उसमें जिक्र है और एनेक्जर वगैरह लगा है। तो कुल मिला जुला के हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल जो भी मिर्ज़ापुर में ओबीसी एससी समाज के लोग जाएंगे, अगर अपने अधिकतम भाइयों का कल्याण चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो ये मांग जो है करना ज़रूरी है और इसको शामिल ज़रूर करेंगे। टीजीटी पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में जो लोग सिलेक्ट हो गए 1 महीने 2 महीने बाद बेसिक की नौकरी छोड़कर चले गए, उन पदों को ये जो है जोड़ सकते हैं और ये पॉलिसी मैटर है सरकार का। चूँकि देखिए बेसिक में जो है नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वेटिंग लिस्ट बने और उससे भरा जाए, जबकि माध्यमिक और अन्य भर्तियों में तमाम जो है। अभी आपने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा भी होगा जो है कि एलटी वाली जो है जीआईसी वाली जो भर्ती थी, उसमें जो है जो लोग अपना आवेदन निरस्त कराना चाहते हैं या अन्य जगह चले गए हैं, उनको जो है उसमें मौका मतलब वो अपना एक वो आवेदन कर दें ताकि जो है वो सीटें जो खाली रहें उन वेटिंग लिस्ट वालों की से भर लिया जाए। तो दोस्तों ये पॉलिसी मैटर होता है सरकार का और सरकार चाहे तो निश्चित रूप से जो है चूँकि बेसिक शिक्षा नियमावली में है नहीं जो है इस तरह का प्रावधान, लेकिन बेसिक शिक्षा नियमावली में ये भी प्रावधान नहीं था कि एक बार जब भर्ती कंप्लीट हो जाए, जैसे 867 की लिस्ट आई थी, इसके बाद कुछ लोग उसमें नहीं काउंसलिंग कराए थे और सीट वो हो गई थी, तो निश्चित रूप से वो सीटें भी भरने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन 66-96 की लिस्ट आई तो इसलिए जो है ये सरकार का पॉलिसी मैटर था और सरकार ने जो है एक लिस्ट और दिया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें बहुत आपत्ति नहीं होनी चाहिए और कल जो भी लोग जाएं निश्चित रूप से इस मांग को ज़रूर शामिल करें। निश्चित रूप से 6800 के अधिकतम लोगों का जो है इसमें कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा अन्य वर्गों का भी इसमें कुछ भला हो जाएगा। जनरल को भी अगर आप ये चाहते हैं कि अगर अधिकतम 6800 के लोगों का जो है कल्याण हो, 60-70% तो हो सकते हैं, पूरे नहीं हो सकते तो 60-70% निश्चित रूप से हो सकते हैं। उसमें कुछ जो है जनरल भी हो सकते हैं, तो और कुछ एससी भी हो सकते हैं, सारे लोग हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के लिए ये आराम से कर देगी सरकार, सारे वर्गों को कुछ न कुछ सीटें मिल जाएंगी और 1300 समथिंग जो फ्रेश सीटें हैं वो प्लस 5-6 हज़ार जो सीटें अन्य हैं, अगर 7,000 भी सीटें 8,000 भी सीटें मिल गई इस तरह का, अगर चूँकि देखिए कोई आंकड़ा नहीं है अभी कितनी सीटें टीजीटी पीजीटी व अन्य परीक्षाओं से खाली होंगी। 5 साल हो गया इस भर्ती को, 5 साल के दरमियान काफ़ी परीक्षाओं में सब लोग बेसिक के बाद जो है चले जाते हैं। कुछ लोग पीसीएस में चले जाते हैं, कुछ लोग अन्य मतलब पीसीएस वगैरह निकाले हैं तो कुछ लोग पीसीएस में मान लो उतने नहीं जाते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी की एक बड़ी भर्ती जो थी उसमें काफ़ी लोग गए थे और हमारे हमारे चिर परिचित अंदाज के भी मतलब हमारे जो चिर परिचित भी हैं कई लोग जो कि गए हैं इसमें। तो निश्चित रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये डिमांड ज़रूर कल रखी जाए और आगे जो सूचना रहेगी हम आपको देते रहेंगे। सरकार की मंशा इस मामले को, जितने भी 69,000 के मामले हैं उसको सुप्रीम कोर्ट तक डिसीजन के बाद ही निर्णय करने का एक फैसला उनका वो चाहते हैं हो, लेकिन जो है यदि जस्टिस राजन राय रहेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी डिसीजन देंगे और अंतरिम पे जो है अंतरिम आदेशों पर बहस उसको फाइनल भी करवाएंगे।
फिलहाल तो मोहिनी तिवारी वाली जो याचिका है उसमें रेट में जो है ये प्रेयर था भी, जो है अमेंडमेंट के माध्यम से डाला गया था कि जो खाली सीट है उस पर जो है मौका दिया जाए, तो वो सारी चीज़ें डीबी में भी उठाई जाएंगी। हो सकता है कि मतलब कि डीबी में कोर्ट ने संज्ञान लिया तो कोर्ट के माध्यम से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सरकार का पॉलिसी मैटर है, अगर सरकार कर दे तो सबसे अच्छी बात है और बहुत इसमें आसानी भी होगी। तो हमारे तरफ से ये मैं कहना चाहता हूँ कि ओबीसी एससी के जो भी लोग जाएं निश्चित रूप से इस मांग को प्रमुखता से रखें, क्योंकि 69,000 के सापेक्ष जो सीटें खाली हैं उस पे आप आराम से पा सकते हैं नौकरी। यदि आप बाकी लड़ाई लड़ते रहिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे जो आदेश होगा तो होगा। कम से कम 69,000 के सापेक्ष जो सीटें हैं वो भरती जाए, आगे जो लड़ाई लड़ेंगे, जो आगे आदेश होगा उसको किया जाएगा, आगे जो भी होगा। चूँकि 69,000 से अधिक अब पोस्ट होने ही वाले हैं, उत्तर कुंजी का मैटर है, वो एक्स्ट्रा पदों में मिल रहा है, तो निश्चित रूप से अधिकतम लोगों का कल्याण हो सकता है। आगे जो सूचना रहेगी हम देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।